मोहम्मद के बीच में कहे आड़े पर्दे दोए। तो दो पर्दा का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा सुंदर साथ जी। उसके बाद 70 साल बीच रहा कही, इसका भी आपका चिंतन। तो प्रसंग आपको एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ। दर्शन देने वाले या दर्शन लेने वाले धरती में बहुत हुए। मर्त्यलोक में साधना करते हैं, उसके बाद कोई स्वर्ग में इंद्र के दर्शन करते हैं, कोई सिद्धि प्राप्त करते हैं, कोई त्रिदेव को प्राप्त करते हैं, ऐसा चलता रहता है। तो सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज भी 40 साल के उम्र में श्री राजी महाराज का उन्होंने दर्शन किया। ये हम अपने आत्मा की मालिक श्यामा जी सत्ता होने के कारण हमें बहुत ही आराम से स्वीकार करता है हमारा दिमाग। तो इसी तरह सभी महापुरुषों ने कोई परमात्मा की एक शक्ति को, जैसे सूर्य का प्रकाश रूम में होता है तो प्रकाश का कोई दर्शन करते हैं, कोई सूर्य का किरण दर्शन करते हैं, और कोई ऐसा मीडिया हो, ऐसा कुछ यंत्र हो जो सूर्य का प्रकाश को और नज़दीक से दर्शन करे। ऐसे ही परमात्मा को कोई सत्ता को दर्शन करते हैं, कोई स्वरूप को दर्शन करते हैं, कोई ईश्वर के स्वरूप का दर्शन, ईश्वर का सत्ता का दर्शन, कोई अक्षर भगवान का, अक्षर ब्रह्म का दर्शन। तो इस तरह से इसको ईश्वर अपने जीव को खींचता है, इसी तरह परब्रह्म परमात्मा अपने आत्माओं को दर्शन देते रहते हैं, अपने शक्ति से ही काम करते हैं। तो उसी प्रसंग में आप हृदयंगम करते रहना। और मोहम्मद साहेब 1.25 लाख पैगंबरों में से अंतिम पैगंबर, और मोहम्मद ने भी जो भविष्य बोला जिस स्वरूप के लिए, वो है आखिरी इमाम मेहदी मोहम्मद इब्राहिम जी। तो वो प्रसंग लेके आ रहे हैं। और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जो धाम का दर्शन किया, जो कार्य कारण महाकारण बताए, तो पीछे जा कर के मोहम्मद इब्राहिम जी को जैसे शास्त्रों को देखने लगे तो उन्होंने ही दो दर्शन किए दिव्य धाम को। तो वो चीज़ को 1000 साल पहले ही मोहम्मद ने अपने संकेत में, अपने आयत में, अपने ग्रंथों में रखा था। तो प्राण जी को जैसे ही सनंद ग्रंथ उतरा और जैसे उन्होंने तारतम्य से जब उस ग्रंथ को देखा तो फिर उसमें अरे ये तो तारतम्य ज्ञान को इलम लुदनी करके पहले ही कहा रखा है। और जो दिव्य परम धाम की बातें सदगुरु महाराज के साथ सुनते सुनते मैंने दर्शन किया, उसको हरसाजिम करके बोल के रखा है। और सदगुरु महाराज बोलते तो प्रेम का भूमिका है, ज्ञान तो बस वो दिखाता है, और प्रेम में तो वो तो लय हो जाने का है, ये बात कही है। तो उन्होंने भी हकीकत के मजल में जा कर के जबरैल को पंख जलने की बात कही, और रफ रफ के तखत में आकर के मोहम्मद ने खुदा का दर्शन करके आए। बोले ये तो बात बहुत मिल जा रहा है। तो प्राणा जी उस चीज़ को यहाँ पर बहुत नज़दीक से देखते हैं, इसलिए उस चीज़ को यहाँ पर ज़्यादा प्रमाण में पेश कर रहे हैं। 2 हिजाब जर मोती का, 2 पर्दा। तो 2 पर्दा मोहम्मद साहब जाना और क्लियर वहाँ का बात समझ में नहीं आना, उस स्वरूप को क्लियर दर्शन नहीं होने। उसमें अक्षरातीत महाकारण से देखा जाए तो राज्य के हृदय में खाली अभी मेरी ब्रह्मात्मा जब ब्रजरास होकर के अब खेल में जा रहे हैं, तो ब्रजरास होकर के अब जागनी के ब्रह्मांड में 3रा एपिसोड में जा रहे हैं। तो इस एपिसोड में श्री कृष्ण का रास लीला ख़त्म होने के बाद और उनका जब जो द्वापर का जो समय पूरा हो जाता है, अर्थात भगवान विष्णु भी अपने महाकारण में चले जाते हैं,
तो द्वापर खत्म हो जाता है, उसके बाद कलयुग प्रारंभ होता है। तो कलयुग प्रारंभ होने का 4660 वर्ष बाद में सदगुरु आते हैं। तो मतलब सदगुरु का आगमन, परमधाम से श्यामा जी सत्ता का अवतरण होना है। उसमें से 1000 साल पहले अर्थात 3660 वर्ष, परमात्मा श्री कृष्ण इस धरातल से जाने का 3660 वर्ष बाद में मोहम्मद साहब अरब की भूमि में आते हैं। और अब श्री राज जी के दिल में ब्रजराज होकर जाने वाला ब्रह्मात्माओं को जागनी का ब्रह्मांड में ले आना है, तो और पूरा परम धाम ब्रजराज जागनी सबका अनुभव कराना है, खेल का अनुभव कराना है। तो राज जी के दिल में वो प्रोग्राम है। तो राज जी ने अब आते समय, अब जो तीसरी बार जो ब्रह्मात्मा की सूरत आ रही है, अब तो 4036 वर्ण में यत्र तत्र जहीं भी आ जाएंगे। इसलिए पता नहीं अब ये कहाँ कहाँ ये सूरता उतरेगी, तो सबके लिए ज्ञान तो देना है। और दूसरी बात, 1.25 लाख पैगंबरों के माध्यम से भी वह जीव रूहां जो उनके टर्मिनोलॉजी में जो बोल रहे थे, आखिर वो भी तो खेल दिखाने के लिए ये जो 14 लोग के, चाहे राक्षस हो चाहे देवता हो, चाहे अंधेरा डिपार्ट हो चाहे उजाला डिपार्ट हो, आखिर सब खेल के अंदर तो ब्रह्मात्मा के लिए है ना सब। इसलिए जड़ चेतन को मुक्ति देना है, तो क्या वो उनके अंदर चेतन नहीं है? यही एक जगन्नाथ भगवान के भक्त बन करके एक मुस्लिम भक्त गया था, शरीर से मुस्लिम वाला गया था। तो जगन्नाथ के अंदर तो मुस्लिम को जाने का नहीं है, और वहाँ तो उनका रूल रेगुलेशन वहाँ अंदर जाने नहीं देते हैं, म्लेच्छ जाति बोल करके नहीं जाने देते। तो उसने बाहर ही बैठ करके जगन्नाथ भगवान से रोया, पूछा कि जगन्नाथ नाम, यदा आपका नाम जगत का नाथ जगन्नाथ अगर है, तो जगत तो आपकी सृष्टि है, तो क्या जगत के अंदर आपके जगत में मेरा स्थान नहीं है? मैं आपका नहीं हूँ? और आपके पास आने में किसी का अलाउ है, किसी के अलाउ नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं बाहर ही बैठ करके मैं आपको बोल रहा हूँ, तो क्या आपके पास मेरा आने का अधिकार नहीं है? तो जगन्नाथ भगवान स्वयं प्रकट होकर के वहाँ पर दर्शन दिया हुआ है। ऐसा प्रसंग यहीं पर देखने सुनने पढ़ने में आता है। तो परब्रह्म परमात्मा के श्री राज जी महाराज के दिल में ब्रह्मात्मा अब कहाँ कहाँ होके आएंगे, कौन सा कैसा अनुभव के लिए उनको भेजना है, इसलिए उन्होंने साक्षी रूप में मोहम्मद साहब को भेजा। तो मोहम्मद साहब ने अपने आयत में रखा कि मेरे और खुदा के बीच में 2 पर्दा, बाकी एक जरा का पर्दा, एक मोती का पर्दा। एक सांकेतिक भाषा में कहा तो जैसे प्राण जी महाप्रभु के मुखारविंद से राज जी महाराज ने जब कुरान का प्रसंग अवतरण करवाया, तो वहाँ पर प्रसंग आया कि जरे मोती का पर्दा। तो अब प्राण जी ने उस हकीकत का मजल है, मोहम्मद ने जो प्रमाण देने का मतलब है, हकीकत का मजल है, उसको अर्थ लगना मार्फत है। कुरान का प्रसंग में श्रीमद् भागवत में रास 5 अध्याय करके जो रास का जो प्रसंग दिया है, वो रास का प्रसंग हकीकत है। और रास अखंड कहाँ, किसने, कब, क्यों, ये प्रश्न का जो उत्तर है वो रास के प्रसंग में मार्फत है। इस तरह से शंकराचार्य का पूरा उनके अद्वैत फिलॉसफी में, अद्वैत दर्शन में, जब उनका अंतिम शब्द जाता है कि साकार नाशवंत है, निराकार कोई तत्व ही नहीं है, तो दोनों के बीच में एक रास्ता दिखाई दे रहा है, उसमें मोक्ष का साधन बन सकता है, वो वाला मोक्ष का साधन बन सकता है। साकार से विनाशोस्ति, निराकार से शून्यत्वात्, शून्य से च अवस्तुत्वात्, वय पक्ष विभिन्नम वस्तु ज्ञानम मोक्षः करके जो उनका अद्वैत वेदांत का ये प्रसंग, ये इसका अर्थ लग जाना। ये बीच का रास्ता क्या है? वो बीच का रास्ता है शुद्ध साकार सिद्धांत। ये उन्होंने जो रखा था प्रमाण शंखा, वो हकीकत है। इस तरह से प्राण जी ने अर्थ खोल दिया, वो शुद्ध साकार सिद्धांत की बात कर रहे हैं, वहाँ संकेत कर रहे हैं।
ये मार्फत है। तो आइए 19 नंबर चौपाई में हक मोहम्मद के बीच में, परमात्मा और मोहम्मद के बीच में कहे आड़े पर्दे दोए, दो पर्दा। तो उसको सदगुरु महाराज का आगमन अर्थात तारतम महामंत्र का अवतरण होना, कुरान के भाषा में इलम लुदनी इलम। अब वो तारतम सागर ग्रंथ अर्थात तारतम ज्ञान जो है अवतरण होना। तो 1678 में सतगुरु के माध्यम से मोहम्मद गए 10वीं सदी के बीच में, 10वीं सदी के अंदर तारतम अवतरण हुआ 78 में। अब वाणी पूरी होती है 1778 में। तो ये जो बीच का समय है 70 साल। तो 70 साल बिचर रहा कहीं, ये पर्दे 17 साल तक में पूरा हो जाएगा और पूरा क्लियर होगा, पर्दा हट जाएगा मतलब। तो राजी महाराज के हृदय का प्रोग्राम तारतम ज्ञान द्वारा क्लियर हुआ। अब इसको देख करके एक आत्मा को भी अगर कुरान से अर्थ लग गया तो बोलते हैं सका सुबह करे रद्द सो मोमिन आयत देख के। मोहम्मद ने बोला कि मेरा आयत को, मेरा संकेत को देख करके आत्माएं जो परमधाम से आएगी वो आत्मा क्या करेगी, सका सुबह करे रद्द, उनका शंका धोखा जो है सब दूर हो जाएगा कि मेरा आगमन क्यों हुआ था, मैं कहाँ से आया था, मैंने कहाँ की बात की थी, ये शंका दूर हो जाएगा। मैंने दिव्य परमधाम की बात की थी और इस तरह से तारतम इलम लुदनी जाहिर होने की बात करके उनको पता चलेगा करके उनका भाव से यहाँ पर मिलान कर रहे हैं। तो अब हमारा हृदय इस प्रसंग में भी क्या हुआ, मार्फत हुआ। हक्का मोहम्मद के बीच में कहे आड़े पर्दे दोए 70 साल बीच रहा कही, जाहिरी मायने निशा क्यों है। अब जाहिरी मायने निशा क्यों है, निशा का अर्थ होता है निशंक। जाहिरी मायने मतलब ऊपर ऊपर का अर्थ से निशंक कैसे होंगे, निशा क्यों हुए, निशंक कैसे होंगे। तो ऊपर ऊपर का अर्थ क्या है, ऊपर ऊपर का अर्थ है जैसे सदगुरु महाराज ने वेद शास्त्र उपनिषद पढ़े, 5 प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा था, तू कौन आए थे क्यों कर। तो इसका मतलब अभी तक लोग पढ़ रहे हैं वेद शास्त्र उपनिषद, जैसे सदगुरु के ज़माने से पढ़ते पढ़ते अभी भी पढ़ रहे हैं। तो ऊपर का अर्थ क्या होता है, बिना तारतम का अर्थ जितने में सब ऊपर ही अर्थ है। वो अर्थ जिस अर्थ में परमात्मा का स्वरूप धाम लीला जाहिर न हो, उसको बोलते हैं ऊपरी अर्थ। अर्थात वही ग्रंथ पढ़ करके जब पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते करके उसी उपनिषद में, अब वो पढ़ करके पूर्णमदः पूर्णमिदं घटा रहे हैं कहाँ पर। जैसे जिन्होंने कुआं देखा, कुआं में जंप मारा तो वो कुआं में मेढक रहता है, मेढक जंप मार करके कुआं को देख करके पूर्णमदः पूर्णमिदं बोलता है। अब ये कुआं को ही अगर पूर्णमदः पूर्णमिदं बोला तो इसको सागर में डाल दिया जाए तो ये क्या बोलेगा, महापूर्ण बोलेगा। तो उसकी मेढक के बुद्धि अनुसार कुआं पूर्णमदः। तो जो सागर देख के आता है तो कुआं को पूर्णमदः पूर्णमिदं बोल रहा है, तो मेढक को बुद्धि को क्या बोलेंगे। इसका मतलब मेढक के अंदर शंका है, उसको पता नहीं। ऐसे ही 14 लोक के जीवों को, 14 लोक के देवी देवताओं के ऊपर ही पूर्णमदः पूर्णमिदं बोल रहे हैं। तो तारतम इसके अंदर शंका देख रहा है। शंका उसको उत्पन्न कराने से वो फिर उसका अभी तक का निर्णय फेल हो जाएगा, ब्रह्म निरूपण के विषय में ही फेल हो जाएंगे। तो तारतम देखता है कि इनके अंदर शंका है। तो
इनके अंदर ब्रह्म निरूपण के लिए जिस दिन शंका उत्पन्न होगा, अब उसका कोई उपाय नहीं है जब तक तारतम्य में सम्मिलित नहीं है। तारतम्य का सत्संग जब तक नहीं करेंगे तब तक इनका निशंका होने का कोई चांस नहीं है। इसीलिए जाहिरी मायने, ऊपर ऊपर के अर्थ से, शब्द अर्थ से, खाली आदित्य चतुर्वेदान सर्वशास्त्र अनेकदा ब्रह्म तत्व न जानाति दर्भी पाकरसम यथा। आदित्य चतुर्वेदान सूर्य जैसा प्रकाशित संपूर्ण ज्ञान को दावा लेने वाला, संपूर्ण शास्त्रों को दावा लेने वाला। आगे क्या बोला? आदित्य चतुर्वेदान सर्वशास्त्र अनेकदा, लेकिन ब्रह्म तत्व न जानाति, अगर ब्रह्म तत्व को नहीं जानता है तो दर्भी पाकरसम यथा, वो तो खीर परोसने वाला स्पून जैसे ही परोस के देगा, लेकिन खीर का रस स्वाद नहीं कर सकता स्पून। ऐसे ही ये ब्रह्म को दावा लेकर के शास्त्रों का अर्थ कर देता है, लेकिन शास्त्र कहाँ की भाषा बोल रहा है और कहाँ का संकेत कर रहा है, वो उनको फायदा नहीं उठा सकते। उसको जैसा वहाँ पर संबंध पकड़ा है वैसे ही लक्ष्य पकड़ने के लिए तारतम्य ज्ञान का जरूरत होता है। तो कहा 70 साल रहा बीच कही जाहिरी मायने, ये 70 साल हुआ उनको, चाहे 70 साल कहाँ घटा रहे होंगे, होगा कोई उनका किसी पैगंबर का 70 साल का कुछ घटा रहे होंगे। प्राणा जी ने कहा तुम्हारा 10वीं 11वीं 12वीं सदी का जो है वो 70 साल को निकालो भाई। मोहम्मद साहब ने जो समय पकड़ाया हुआ है, इस तरह से तारतम्य अर्थ करके निशंका कर रहा है। जो लो मुसाफ हकीकत खोले नहीं वारस, यहाँ शब्दार्थ जो लो मतलब जब तक, मुसाफ मतलब कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सब मुसाफ है। यानी जितनी भी ब्रह्म आत्माओं के लिए धरती में साक्षी रूप से जितने भी धर्मशास्त्र, कलाम अल्लाह, कुरान या हदीस, और ये सब जो है शास्त्र में जो हकीकत का मजल है, मैंने बोला ना अभी हकीकत, तो जो लो मुसाफ हकीकत खोले नहीं वारस, उसको खोलने के लिए वारसदार आना है। वारस मतलब हकदार, तो शास्त्रों का हकदार वही है जिनके लिए बनाया। जा कारण खेल रची शास्त्र भी तीना कारण, जिनके लिए खेल बनाया है उनके लिए शास्त्र आया, तो हकदार कौन है? हकदार तो जिनके लिए बनाया है वही है ना। तो जब तक हकदार ना, जिसके लिए बनाया हुआ है, जिसके लिए शास्त्र का प्रमाण भेजा है, जब तक वही आकर के अर्थ नहीं करेंगे तब तक हकीकत से मार्फत नहीं खोला जाएगा। कोई पावे नहीं बिना लुदनी, लुदनी इलम तारतम्य ज्ञान के बिना किसी को भी हकीकत का रहस्य नहीं मिलेगा। सांकेतिक भाषा का अर्थ समझ में नहीं आएगा। हक्का मोहम्मद रूहे अरशा, हक का परब्रह्म परमात्मा के विषय में वो लोग खबर नहीं पाएंगे। उनके अलादीनी शक्ति श्यामाजी महारानी मोहम्मद, उनके विषय में नहीं जानेंगे। और रूहें जो 12,000 ब्रह्मधाम में बैठे उनके विषय में नहीं जानेंगे। और अरशी पकड़ में नहीं आएगा, किसके बिना? इलम लुदनी के बिना। और ये शब्द कुरान पुराण में होते हुए भी, कुरान पुराण में होते हुए भी अरस तारतम्य बिना उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। चौपाई नंबर 20 क्लियर हुआ? जोलो मुसाफ हकीकत, शास्त्र वेद पुराण में जितने भी हकीकत का मजल है, गीता में उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदारित करके बोला, वो गीता का हकीकत है। अब उत्तम पुरुष कहाँ रहता है, किसके साथ रहता है, क्या करता है, ये सब जानकारी तारतम्य में है। तो तारतम्य उसके हिसाब से क्या हुआ? मार्फत हुआ। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद सारे, उसका भी 35 अध्याय में 5 अध्याय भागवत का प्राण माना जाता है। रास पंचाध्याय, रास पंचाध्याय अखंड हुई की बात है। तो ये अखंड कहाँ हुआ, किसने हुआ, कैसे हुआ, इसका जो खुलना मार्फत है। और भागवत का प्रसंग में रास पंचाध्याय हकीकत है। तो इस तरह से हकीकत का मजल जितने भी शास्त्रों में है, उसको तारतम्य का अर्थ करने से ही मार्फत खुलेगा, तो पूरा ढक्कन खुलेगा। मैं उदाहरण दिया करता हूँ ना, वो एकदम अंधेरा कमरा में छोटा सा एक कुछ
प्रकाश जैसा लगा। जा कर के देखा कुछ मतलब कुछ जेम्स, कुछ नंग वहाँ का रिफ्लेक्शन हुआ, हीरे का टुकड़ा जैसा। तो जा कर के उठाने की कोशिश किया, वहाँ तो वो तो यहाँ प्रकाश हाथ में आया, और यहाँ से उठाने में तो यहाँ आया, यहाँ आया। ऐसे करते करते देखा तो छाते में एक कोई छेद होना चाहिए, वहाँ से कुछ यहाँ पर एंट्री हो रहा है, वहाँ से प्रवेश हुआ है। तो अरे ये छत में क्या है, छत के बाहर क्या है, अब इसको कैसे प्राप्त करें, कैसे देखें उसको, इसका पूर्ण परिचय कैसे पाएं। तो छत फोड़ा तो सूर्य की रोशनी थी। ऐसे ही ये क्षर पुरुष ब्रह्मांड के अंदर, कार्य ब्रह्म के अंदर, ये सृष्टि गैलेक्सी के अंदर इस तरह से शास्त्रों में 1.25 लाख पैगंबरों में से मोहम्मद का एक झटका, ये कहाँ से होकर बोल रहे हैं, इसके फॉलो करके जाने से छत फुट जाएगा। और अखंड राष्ट्र की बात कहाँ करके जाएंगे तो छत फोड़ेगा। तो शास्त्रों में इस तरह से वो बिंदु की तरह, जो मैंने मेरे उदाहरण में जो एक ज़मीन में जो दिखाई दे रहा है, तो वो हकीकत है, शास्त्रों के अंदर हकीकत है। छत फोड़ने वाला शक्ति तारतम है, जो तारतम से छत फोड़ते ही, कार्य कारण महाकारण का पर्दा खोलते ही अक्षरातीत का दर्शन हो जाता है, उसका नाम है मार्फत। तो जोलो मुसाफ हकीकत बोले नहीं वारस। अब इसको वारसदार अक्षरातीत के ब्रह्मात्माएं जो ब्रजराज होकर के गए थे, अभी सदगुरु महाराज होकर के आई, और सदगुरु महाराज श्यामा जी अवतार, बुद्ध कल की अवतार, रूहल्ला का स्वरूप, ये है वारसदार आए। और उनके साथ साथ राज्य के जोश भी आया, और राज्य ने दर्शन दे करके उस वारसदार को सही में सारा खजाना दे दिया। अब यहाँ भी इसमें भी दो शक्ति है, मतलब जितना उस स्वरूप से, उस वजूद से जितना होना था तारतम अवतरण उतना हुआ, उसे और खोल के बताने वाला स्वरूप सदगुरु और प्राणनाथ जी का जो स्वरूप है ना सुंदर सा जी, उगता हुआ सूर्य और मध्य सूर्य की तरह लेना। सदगुरु का समय उगता हुआ सूर्य है, उसमें सूर्य दो नहीं होता है, सूर्य एक ही रहता है, लेकिन रोशनी में फर्क पड़ता है। उगता हुआ सूर्य में रोशनी कम होता है, मध्य सूर्य में रोशनी ज़्यादा होती है। वो तारतम का अवतरण स्वरूप सदगुरु है, एकदम तारतम का धीरे से उन्होंने आड़ी का लीला से तारतम को धीरे से पकड़ा है। वो इतना धीरे करते समय भी तो वो हजम भाग गया था। फिर पहले दिन इस्लाम में गंगा जी धरे कदम, गंगा जी को फिर धीरे से बताया, अपने उमरकोट से ही भी तक सारी बताई, और कहाँ कहाँ दर्शन हो वो बताए। और अभी 14 साल के अंदर के उस समय तो आप 15 दिन बाहर कहाँ गए थे, मैं तो 15 दिन के अंदर तो भूखा रहा करके, शरीर छूटने का संभावना हो करके फिर ठीक ठाक हो करके दर्शन हुआ मेरे। आप पता नहीं कहाँ गए थे उस समय करके धीरे धीरे उनको समझाए, तो गंगा जी को धीरे धीरे आए। तो इसको बोलते हैं ये तारतम का उगता हुआ समय है। समझ में आया सुंदर सा जी? इसीलिए ये वारसदार है सदगुरु अर्थात सुंदर भाई आत्मा रूहल्ला इमाम मेहदी स्वरूप। कोई पावे ना बिना अमलुदनी, तारतम के बिना ये सब खुलने वाला नहीं है। क्या क्या नहीं खुलने वाला है? परब्रह्म परमात्मा और श्यामा जी स्वरूप और ब्रह्मा आत्मा के प्रसंग, क्योंकि जन्मजय राजा को व्यास जी ने बताया है अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणः, ब्रह्म रूपी ब्रह्म मुनि लोग आएंगे बोला है। तो ये ब्रह्म धाम से ब्रह्म मुनि कौन है? उनका नाम है रुएं, 12,000 ब्रह्म आत्माएँ, और अरस परम धाम के विषय में तारतम के बिना खुलेगा नहीं, ऐसा बोला है। तो धाम के विषय में तो शास्त्र में है, किसने प्राणज नहीं कहा है, जिन्हें जाना शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ शास्त्र में है ना, तो फिर कैसे बोले ना बाबा शास्त्र में है, लेकिन उसका अर्थ खोल के बताने वाला वारसदार आना पड़ेगा, ये बात है। वारसदार ना आने से क्या हुआ? परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति तो बोले, लेकिन स्वर्ग में घटाए, वैकुंठ में घटाए, नारायण में घटाए, और फिर वही लोग बोलते हैं नारायण नाश होता है, तो ब्रह्म का धाम नाश होगा?
ब्रह्म तो अखंड अविनाशी है ना, ब्रह्म अखंड है तो ब्रह्म का धाम भी तो अखंड होना चाहिए। वो बात क्लियरली कहाँ बताया। एक तरफ अखंड अखंड बोलते हैं तो खंडित करते जाते हैं, उनको ही पता नहीं चलता है कि क्या बोल रहे हैं। तो प्राण जी बोलते हैं बंदर तो बंदर है, वो भी दारू पिया हुआ बंदर की वार्ता करते हैं, बोलते प्राण। अच्छा, इतना 20 नंबर चौपाई से आपका हृदय क्लियर होना चाहिए। अब चलते हैं 21 नंबर चौपाई में। हक हादी हमें सगी अरस बक्का हक जाता। ध्यान से सुनना है सुंदर साथ जी। अब 21 नंबर में सुंदर साथ जी, शब्द का अर्थ, शब्दार्थ भावार्थ, उसके बाद शब्द को वहीं छोड़ करके फिर भाव में डूबना होगा, फिर भाव से भी आगे जा करके उस स्वरूप में लीन होना होगा। इस तरह से ये मार्फती है, इसलिए हम धीरे से जा रहे हैं। एक आवृत्ति मतलब थोड़ा सा 8-10 चौपाई तो कवर करना। फिर मैं कब राजी महाराज फिर उससे प्रसंग आता है तो फिर मैं उसमें मेडिटेशन के तरफ से जाता हूँ। जैसे कल का प्रसंग आता है, जिन का कल का प्रसंग छोटा है वो यूट्यूब के माध्यम से आप लोग करना। कल मैंने समराइज़ किया हूँ कि कृष्णाष्टमी में रात भर मनाए और 2 बजे 3 बजे आ करके सोए और सुबह 8 बजे उठे हैं। 8 बजे तो सब गूगल मीट तो ख़त्म प्रोग्राम। तो जिनको छूटा है कल, कृपा करके कल वाला प्रसंग देखना। मैंने फिर 1 नंबर चौपाई से ही जहाँ तक होना वहाँ तक का थोड़ा दूसरे ढंग से प्रस्तुति मैंने दी हूँ, उसमें उसी में जाओ करके उसको श्रवण कर। अब राजी महाराज का इस तरह से आदेश करेंगे, उस हिसाब से फिर होगा। हर टाइम ऐसा मेडिटेटेड क्लास नहीं होता है, बहुत कुछ जंगल को निकाल करके, जंगल को फाड़ फूड़ करके फिर प्रवेश करना होता है। तो अब चलते हैं 21 नंबर में। देखिए, हक्का ए हादी हमें सगी अरस बक्का हक्का जाता। ए हादी श्यामा जी महारानी, हमेशा की फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, हमेशा से। हमेशा की मतलब हमेशा से, कब से मतलब हमेशा से। अरस बक्का हक्का जाता, अरस में, बक्का अखंड धाम में, हक्का राज्य के साथ, जात अपने हक जात 12,000 खूब खुशहालियाँ 25वां परम धाम के बीच में श्यामा जी महारानी हमेशा से। क्यों श्यामा जी महारानी को फोकस कर रहे हैं? नूर रूहें वायदत्ता, नूर अक्षर ब्रह्म, रूहें 12,000, वायदत्ता एक दिल्ली के अंदर है। इत और न कछु ए समाता, इस वायदत्त के अंदर और कोई और न कछु, इसके अंदर दूसरा कोई नहीं है। और न कछु ए समाता, उसके अंदर दूसरा और के एंट्री नहीं है, बाकी का जगह वहाँ है नहीं। तो बाकी में क्या क्या आएगा? क्षर पुरुष का जितने भी आप देख रहे हो यहाँ पर, उसकी बात करें। अब यहाँ पर मैंने एक अर्थ किया नूर शब्द का अक्षर ब्रह्म करके वाहिदत्त में लिया, ठीक है। और गहराई में जाते हैं और एक स्टेप आगे जाते हैं। ये हादी हमेशा की श्यामा जी महारानी हमेशा की अरस ब का हक जात, ये अखंड परम धाम के हक जात सदस्य में है। उसके बाद नूर रूहें वायदत्त, वो श्यामा जी का, अब मैं दूसरा अर्थ कर रहा हूँ, नूर को अक्षर नहीं लिया मैंने। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? नूर रूहें वायदत्त, ये जो रूहें है, जो रूहें 12,000, वही हादी का नूर है। ये जो रूहें 12,000 है ना, वायदत्त में है ना, वो एक दिल्ली में है ना, परमधाम में वायदत्त में है कि नहीं? ये नूर है, रूहें नूर। किसके नूर? हादी के नूर से, श्यामा जी के नूर से ये रूहें हैं। तो अब आप कहाँ पहुँचे? उस मूल मिला में पहुँचे। जब 25 पक्ष लेंगे पूरा, तो 25 पक्ष के अंदर ही नूर अक्षर ब्रह्म है। लेकिन जब आप रंगमहल के अंदर मूल मिला में जब आप जाते हैं, तो अक्षर ब्रह्म भी तो आके दर्शन करके लौट जाते, तो बात नहीं रहते ना, है कि नहीं? तो अब क्या हुआ?
मूल मिलाव के अंदर जब दर्शन करेंगे आप, तो मूल मिलाव के उस वाहिदत बैठक में, उस एक दिली के बैठक में रूहें हैं और राज्य हैं और हादी हैं। तो हादी की नूर से रूहें हैं। ये सागर बोलते हैं आपके हृदय में, लहर भी आता है, बहुत कुछ आता है। सागर सागर बोलते हैं आप ठम हाथ बांध के बैठा हो, स्टैचू नहीं होता है आपके पास, है ना। हाँ, मूर्ति बोलेंगे तो हिलता नहीं है आपके हृदय से। लेकिन सागर बोलने से अनंत तूफान के साथ है। ऐसे ये परम धाम तो इसे तारतम सागर है। सागर में अनंत लहरें, अनंत चौपाइयाँ, अनंत चौपाई का अनंत भाव। इसे ब्रह्म स्टैच्यू नहीं है। ब्रह्म तो आनंद स्वरूप है, और आनंद में क्या होता है, एकांकी न रमते, इसलिए स्वलीला द्वैत है। परब्रह्म परमात्मा स्वलीला द्वैत है, तारतम के सिद्धांत है। ये तारतम का फिलोसफी है, तारतम का तारतम ने बताया हुआ है। तारतम क्या है, स्वयं राज्य का परब्रह्म के हृदय ही तारतम है। वो अपना स्वरूप का परिचय दे रहा है, अपने पातशाही का परिचय दे रहा है। देखो मेरे पातशाही में मैं हाथ बांध के नहीं बैठता हूँ, मैं अनंत लीला प्रिय हूँ। नूरा रूहे वायरत इत और न कछु ये समाता। अब इता इता किता उस मूल मिलाव के बैठक में आप ध्यान देना। पहला ईता में जब नूर लेंगे तो ईता में 25वां परम धाम आ जाएगा, और गहराई में जाइए, उस एक सेंटर में जाइए जहाँ हमारा हम पा रहे हैं बैठे देखे प्रपंच, वो पार ईता उस मिला में। और न कछु ऐसा माता, वहाँ पर अब किसी का एंट्री नहीं है, वहाँ पर अब खुशहालियाँ भी नहीं हैं। जानवरों खुशहालियाँ जो अपनी जगह में आते हैं चले जाते हैं, वो तो पुखराज के बंगलाजी में रहते हैं। और पक्षियों के लिए बड़े वन, मधुबन, महावन, पता नहीं कितने सारे वन हैं। पक्षियाँ बस राज्य को दर्शन करने के लिए शान के साथ फिर कहाँ आते हैं, चांदनी चौक में आते, तीसरी वो में दर्शन करते हैं। तो अपने आत्मा में इतना ही खुराक रखना है, आत्मा की खुराक है। यहाँ एकदम सब जंगल लेके कोई नहीं जाता है। नूरा रूहें वाहदत्ता इत और न कछु ये समाता। अब आइए सुंदर शाह जी 21 नंबर चौपाई में हमेशा की का अर्थ जो है, हमेशा की, इसको मैंने शब्दार्थ बताया ना, अनंत काल से। अब आपको हमेशा की के लिए हृदय में लिखो, 5 बार बोलो, हमेशा की, हमेशा की, हमेशा की, हमेशा की, हमेशा की, हमेशा से, अखंड रूप से। आपको इसमें कोई शंका नहीं होना चाहिए। मैं निशंक होने का तरीका बता रहा हूँ। हमेशा की कैसे, शंका उत्पन्न होना जरूरी है, लाइन का शंका। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने एक जगह शंका उत्पन्न करवा दिया कि अर्जुन, जो ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूँ ना, मैंने शुरू में सूर्य को दिया था। तो अर्जुन का दिमाग फट गया। मेरे साथ अभी अभी कंटेम्परेरी, और मैं अपना आदमी भी है, तो सूर्य कब से है? तो कहाँ सूर्य को दे, आप है कौन बताओ? तब भगवान को मौका मिला, अर्जुन तू जीव के भाषा से बोल रहा है, मैं ईश्वर के भाषा से बोल रहा हूँ। हो ऐसे ही शंका उत्पन्न हमेशा की, ये हमेशा की शब्द से, हमेशा की मतलब अखंड बोलो ना, अखंड से बोलने से हो जाएगा, है ना। हो अखंड से बोल के जाएंगे, तो फिर अखंड से बोलने से, सनातन बोलने से क्या फर्क, एक ही तो है ना। हमेशा की सनातन से होता है ना, हाँ, तो सनातन से बस यहाँ पहुँच गया, सनातनी को पारा चढ़ जाता है। हमेशा की परिणामी का है चलेगा, लेकिन सनातन तो हमारा, हमार सनातन है। अब बस वहाँ पहुँचने के बाद सनातन शब्द आते ही अब वहाँ पर सृष्टि सनातन है,
और वहाँ पर सनातन है, शेषी सनातन है और शुद्ध सनातन है। ये हमेशा की कौन सा है? ये हमेशा की सनातन वाला हमेशा की है कि शेषी सनातन वाला हमेशा की है कि शुद्ध सनातन वाला हमेशा की है? बस अब यहाँ आइए, आत्मा सनातन। अपराह्न जी बोलते हैं आत्मा सनातन। कौन से आत्मा सनातन बोल रहे हैं? एक तो जीव आत्मा है, वो कैसे सनातन होगा? और एक ईश्वरीय आत्मा है, ठीक है, उसका तो घर सनातन चलेगा। और अक्षरातीत सनातन, शुद्ध सनातन। और कौन से सनातन की बात कर रहे हैं? सनातन शब्द में लोगों को इतना बड़ा आवरण है, यही माया है। सनातन बोलने में फुल स्टॉप बोलते हैं, ऐसा नहीं है। सनातन में भी सृष्टि सनातन है, इसलिए तो यहाँ पर हक का हादि हमेशा की, क्योंकि हादि श्यामा जी है ना। जब हम श्यामा जी बोलते हैं तो लोग डालते हैं लक्ष्मी जी, पार्वती जी हमेशा की। ब्रह्म के आह्लादिनी शक्ति के श्यामा जी के परिचय दे रहे हैं तो उनका ब्रह्मा विष्णु है। अब विष्णु तो लक्ष्मी हमेशा की हो गए। अब विष्णु हमेशा की, न वैकुंठ हमेशा की, न लक्ष्मी हमेशा की। इसीलिए तो बोले शब्द का लोगों का हकीकत का मजल को हकीकत मार्फत मिलते नहीं, कहने मतलब। अब नारायण हमेशा की तो इच्छा शक्ति हमेशा की, और नारायण को नाश बताया था हमेशा की कहा गया। इसीलिए आदि श्याम जी सत्ता अक्षरातीत श्याम जी के साथ 12,000 परमधाम, सारा 25% परमधाम हमेशा के। यहाँ आदि शब्द से पूरा 25% परमधाम, क्योंकि आदि आनंद स्वरूप है और आनंद स्वरूप परम, जैसे जब से ब्रह्म है तब से आनंद है हमेशा ही। अब आइए, स्वर्गीय आनंद ठीक, वैकुंठ का आनंद ठीक, आनंद ही तो है, ठीक आनंद ही है। अच्छा, आत्मा भी सनातन, हाँ सनातन हमेशा की, हमेशा की। ठीक है, मैं प्रकाश को उदाहरण दे करके आपको शंका उपशंका बना देता हूँ। प्रकाश को उदाहरण लेकर के देखना, दीपक जलाइए, जलाया, दीपक जलाया, उदाहरण आ रहा है, दीपक जलाए, जलाए। अब ये दीपक उजाला दे रहा है, दीपक उजाला दे रहा है। अब आप पूछोगे ये दीपक किसने जलाया? प्रश्न आया कि नहीं उजाला में? दीपक किसने जलाया, कब जलाया, क्यों जलाया, किसने जलाया? हवा आने के बाद ये बुझने का संभावना है, इसको ढक के रखो। उजाला तो उजाला ही दे रहा है ना, ठीक है। दीपक उजाला दे रहा है, उजाला का काम कर रहा है, लेकिन शंका देखे तो किसने जलाया, क्यों जलाया, कब जलाया, तेल है कि नहीं? इसका मतलब इसके पीछे बूझने का संभावना है। लेकिन सूर्य उदय होने के बाद वही दिमाग में प्रश्न नहीं है, सूर्य कब से, किसने जलाया, कब से जलाया, हा? क्यों जलाया, कब से जलाया, सूर्य तेल खत्म हो जाएगा, हा? ऐसा शंका दिया और सूर्य के बीच में आपके दिमाग में ढूंढिए, अपने दिमाग में ढूंढिए। उजाला तो उजाला ही दोनों, लेकिन सूर्य के प्रति कोई शंका नहीं। हाँ, अब ये तो ये व्यष्टि दिमाग में हुआ। समष्टि दिमाग में जाएगा तो जब गैलेक्सी नाश है उसके बाद नाश का गुण तो लटका हुआ है, लेकिन एटलीस्ट अपने दिमाग में सूर्य निशंक है दिया के आगे, ठीक है। तो दिया को देख करके आप बहुत शंकाएँ हैं। ऐसे ही स्वर्ग वैकुंठ के लक्ष्मी ज्योति स्वरूप जितने भी ऐसा जो अलादीन शक्ति का लाइफ है ना, इनका लाइफ स्पैन है, इनके ऊपर में शंका है। लेकिन वो हमेशा की जो श्यामा जी, जैसे सूर्य के ऊपर कोई शंका नहीं है, ऐसे श्यामा जी के अस्तित्व में कोई शंका नहीं है। जब से परमात्मा ब्रह्म है तब से हमेशा की। जैसे सूर्य और दीपक में कंपैरिजन करके, जैसे दीवार में नक्शा बनाया फूल का, सुंदर फूल का नक्शा बनाया, और सुंदर फूल के नक्शा देख करके अरे कैसा बनाया, किसने बनाया बोल के क्या करेगा?
उस गुलाब का फूल को देख करके कैनवस में जो नक्शा बनाया है देख करके आप बोलोगे किसने बनाया, ये प्रश्न शुरू होता है। लेकिन वही गार्डन में जो फुलबारी देखते हैं वहाँ किसने बनाया करके नहीं आता है, वो एक्सेप्टेड है कि खुदा परमात्मा की सृष्टि के अंदर है। लेकिन कैंपस में जो बनाया है, जो नक्शा आर्टिस्ट ने बनाया उसमें शंका है, किसने बनाया, कब बनाया, समझे कि? लेकिन वही फूल गार्डन में देखेंगे तो शंका नहीं है। ऐसे श्यामा जी बोलने से कोई शंका नहीं। हाँ, क्षर पुरुष की जब शक्तियों की बात आती है यहाँ शंका है कि ये नाश होते समय ये भी नाश होने का, ये भले अज्ञान दशा में स्वर्ग वैकुंठ में इन आनंद स्वरूप करके जो शक्ति का लाइन से जो आनंद स्वरूप करके जाने वाले जो देवी की जो बात है, जो लक्ष्मी की बात है, वो बात है, इसमें भले उनको शंका न हो, लेकिन एक दिन जीव को शंका जरूर आएगा जब प्रलय की बात आती है। प्रलय के बाद आने के बाद भी तारतम्य में निशंक बनाने की ताकत है, इसी का नाम तारतम्य है कि प्रलय डालो, 1000 बार डालो, लेकिन वो परब्रह्म परमात्मा के हुक्म से अक्षर द्वारा बना हुआ सपना का ब्रह्मांड है। इसलिए सपना के ब्रह्मांड को रास्ता छोड़ करके ये महाकारण में जो ब्रह्म लीला है उसमें प्रवेश कराने के कारण तारतम्य के जो श्यामजी सत्ता में हमेशा की अर्थ है। इस तरह से आपके दिल दिमाग हमारा क्लियर है कि हम वो आर्टिस्ट ने बनाया हुआ और गार्डन में बना हुआ में निशंका है कि नहीं आपका? दिया जला हुआ दिया और सूर्य के में निशंका है कि नहीं आपका? कंपैरिजन है कि नहीं? ऐसे ही आत्मा को अंतरात्मा में पूरी तरह निशंक का क्वालिटी की शंका रहित का जो जगह है, इसी तरह श्यामा जी एक बार बोलने से सारा परमधाम आनंद से ओतप्रोत हो जाएगा, उछलने लगेगा। वही तारतम सागर का लहर की तरह श्यामा जी का आनंद है, अनंत अखंड वर्तमान है। 21 नंबर चौपाई में ये हादी हमेशा की अरस बक्का हक्का जाता, वो है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का आनंद का विस्तार श्यामा जी के माध्यम से। और वही हादी का नूर है रूहें उस वाहिदत्त के अंदर, इत और न कछु ये समाता। वहाँ पर धरती के जितने भी है अर्थात क्षर पुरुष से जितना भी उत्पन्न हुआ है, देवी देवता भी ये सब कोई वहाँ पर उनका प्रवेश नहीं है। उनका प्रवेश नारायण का अंतस्करण है, और नारायण के अंतस्करण के बाद वो भी अक्षर जगने के बाद उनका भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। रहा अक्षर, और अक्षर अपने बेहद लीला में है, और अक्षर जो दर्शन करने जाते हैं बस दर्शन करके वापस आते हैं, उनकी भी एंट्री अंदर नहीं है। ऐसा आनंद को तारतम्य ने खुलासा करके फिर वही अक्षर का सपना के जीव को, वो जो ब्रह्मश्री को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर ताए नए अंकुर कर किए नेत्र देख नजर। अक्षर का जो अक्षर को पता नहीं, जो अक्षर के सपना के नारायण को पता नहीं और त्रिदेव को पता नहीं, लेकिन अभी समय चल रहा है ऐसे त्रिदेव से भी उत्पन्न झूठे जीव जो हमारे अंदर जो बैठा हुआ है, तारतम्य के सत्संग से, सुरता के सत्संग से, ये पुण्य का फल है इसका कि ये जीव जो है अक्षरातीत में घूमने लगा। कितना भाग्यशाली है जीव। ये है तारतम्य की महिमा। इसलिए हम तारतम्य को ज्यादा जोर देंगे, तारतम्य शब्द को ज्यादा जोर देंगे प्रचार क्षेत्र में, कि लोगों के पास तारतम्य व्हाट इज तारतम्य करके एक शंका उत्पन्न हो। तो गले में कंठी भी देख करके क्या है महाराज, ये कंठी केस क्या है? ये कंठी नहीं, ये तारतम्य बोल दीजिए। क्या है तारतम्य? आओ बैठो, 3 दिन का शिविर में रायगढ़ चलो बोल दीजिए। प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर शाह जी 21 नंबर चौपाई को दोहराते हुए आज का मजल को विराम देंगे। तो मैं सुंदर शाह जी आग्रह करता हूँ, आप जितने को भी अगर आनंद आ रहा है तो आनंद को शेयर करिए, और अपने भाई भतीजा कौन कौन सुंदर साथ हैं जो थोड़ा वाणी में जिज्ञासा रखने वालों, उनको ज़बरदस्ती 6 से 7 सुबह उठाइए और शामिल करवाइए। समझ में नहीं आए बोलेंगे तो बैठो ना, समझ में आए अब उनको स्वरूप साहब सामने में रख दीजिए, आँख से देखने लगाइए। आँख से देखने के बाद अर्थ खुला हुआ जैसा महसूस होगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, धीरे धीरे स्वाद आएगा। और आप भी जहाँ तक हो सके, अब तो थोड़ा सा गुना होगा, इंद्रिय सद गया होगा, थोड़ा सा जल्दी उठिए और स्वरूप साहब आलसी किए बिना राज को रखें। आप तिजोरी में से पैसा निकालना तो कितना हिम्मत से निकालते हैं, कपड़ा निकालना कितना निकालते हैं, स्वरूप साहब खोल के बैठने में इतना आलसी।
पूरा सरो साहब सामने में रख के बैठिए। ये आपका डोमेस्टिक प्रशिक्षण है। आप भले ही 100 साल जिए, 200 साल जिए, लेकिन आज के घड़ी जो गया सो गया, ये 1 घंटा फिर वापस नहीं आएगा आपका। और प्राणेश जी से मिलने का, प्राणेश जी हृदय से बात करने का उपाय यही है, और उपाय कोई नहीं। आप डमरू बजा करके नाचिए, जहाँ जहाँ नाचिए, नाचना जरूरी है, वहाँ आपका दबीभूत है, लेकिन घनीभूत तो है नहीं, तो दबीभूत में नाच के क्या करो। इसलिए इट इज़ नॉट एवरीबॉडीज की कप ऑफ टी, वो भी मैं जानता हूँ, ये सबकी बस की बात नहीं है। फिर हमारा मोशन है कि ये न के न प्रकारे न कि उनको राज्य को वाणी शब्दार्थ भावार्थ लक्ष्यार्थ के साथ आँख से चौपाई देख के, कान से गुरु के मुख से अर्थ सुन करके, फिर अंदर प्रवेश करा कर फिर अपना आगे तो राज्य महाराज जितना देंगे उतना ही होगा। तो कम से कम अपने प्रयास उनको आँख से चौपाई का नक्शा हृदय में आ जाए। देखिए तो मैंने चौपाई खोलने से कितना आनंद आया, कान से चौपाई का आदि का आपको नक्शा आएगा। अगर ऐसा होता तो प्राण नजरे बानी क्यों ना, सदगुरु का जमाना चलता, सदगुरु तो मौखिक थे, तो वाणी धनी ने क्यों आगे सामने। अभी तो आँख दिख रहा है ना, अगर हम अंधा प्रकट होते तो फिर भी चमड़ी में कहीं ना कहीं प्रकाश देते। उनका वो आँख कमजोर होता, क्या उनको दूसरे जगह से प्राण जी आनंद देते। लेकिन जिनका आँख है, हमारा कान है, तो दुनिया देखने के लिए आँख है, सदा जी का स्वरूप से देखने में आलसी आती है। ऐसा हो सकता है कल्प्रिट माइंड। अब जिनको जो ऑफिस में सुन रहे हैं, जो वहाँ सुन रहे हैं, वो तो यूट्यूब से फिर चौपाई खोल के फिर देखे। मैं आग्रह कर रहा हूँ 24 घंटा में 5 घंटा लगाइए आप इस चीज़ को, आगे पीछे समय खींच खाँच के, लेकिन दिन भर का मजल आपको शब्दार्थ सुनना ही होगा। नहीं तो फिर दूसरे दिन नहीं सुनेंगे, तीसरे दिन नहीं सुनेंगे, आलसी बढ़ जाएगी, माया अंदर घुस जाएगी, राज्य से दूर कर देगी। माया काम तो वही है ना, कहाँ से ब्रह्म में पहुँचने वालों को घसस मसस करके फिर धरती में धरातल कर देना, वो माया का काम है। इसलिए माया को जानिए और बोलने की हिम्मत रखिए। माया गई पोताने घर, अब माया चली गई, अब मेरे को किसी भी हालत में ये 6 से 7 मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकेगी करके इतना हिम्मत करके उठिएगा। और रात को 8 से 9 किरंतन का भी इसी तरह से चौपाई जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं, ये ना कहना प्रकार है ना। हमारे यहाँ 2 सेंटर है, मैं वहाँ दूसरे सेंटर में जाऊँ तो सारा ये टीम लेके मैं जाता हूँ, और वहाँ से फिर वहाँ 10 जने विद्यार्थी, उनको पूरा टाइम जो है क्लास करके फिर शाम को उनको बैठा के फिर वही क्या करते हैं। अभी यहाँ से वो उनका लाइन चल रहा है, तो सारा यहाँ का व्यवस्था को भूल करके आप तक पहुँचने के लिए कोशिश कर रहे हैं हम। और आप नेग्लिजेंस करेंगे तो फिर राजी महाराज अच्छा नहीं मानेंगे। मैं आग्रह करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ, ए हादी हमें सगी, ए हादी हमें सगी, हर सब का हक जात, हर सब का हक जात, नूर रुहे वायदत, नूर रुहे वायदत, इत और न कछु ए समात, इत और न कछु ए समात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।